अगर आप एक कंपनी है जिसमें इन्वेस्टर की कोई फंडिंग नहीं है, सेल्फ फंडेड कंपनी है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको मार्केटिंग करनी है ताकि आपका कैश फ्लो अच्छा बना रहे, आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बना रहे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली आपके ब्रांड को बिल्ड करते जाएं, फेमस करते जाएं आपके सेक्टर में, आपके मार्केट प्लेस में। हाय, मेरा नाम करण धर्मसी है और मैं द मार्केटिंग नर्ड्स का सीईओ हूँ। तो जब मैं लोगों से पूछता हूँ, खासकर बिजनेस ओनर्स से और मार्केटर्स से, कि आपके बिजनेस से मैं क्यों खरीदूं अगर मैं आपका कस्टमर हूं फॉर एग्जाम्पल, और आप मुझे एक रीजन बताइए कि मैं आपके बिजनेस से क्यों खरीदूं। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बिजनेस ओनर्स और मार्केटर्स के लिए। और मुझे टिपिकली लोग जब जवाब देते हैं, जब दूसरे बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस के बारे में जवाब देते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं हमको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम 40-50 साल से इस बिज़नेस में हैं, फैमिली, मेरे दादा परदादा इस बिज़नेस में और तब से हमें चला रहे हैं, इसलिए आपको हमसे ख़रीदना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे अच्छी है, हमारे डिज़ाइन सबसे बेटर है, हमारी सर्विस सबसे बेस्ट है, राइट। सो 19-20 ये 4-5 चीज़ें आती हैं जो यूजुअली लोग जो मुझे जवाब में देते हैं, और ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट देते हैं, आपकी सर्विस अच्छी है, डिज़ाइन अच्छी है, सारी एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ये चीज़ काफ़ी है एक कस्टमर को कन्विंस करने में कि क्या आप मेरे से प्रोडक्ट खरीदिए, हमारे ब्रांड से खरीदिए? बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, अगर मैं आपका कंपेटिटर होता तो अगर आपने आपके वेबसाइट पे लिखा है कि आप बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन इंडिया, तो मैं लिख देता अल्ट्रा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मैं आपसे एक कदम आगे लिख देता। अगर उसके बाद आप बोलते कि हमको 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है आपका कंपेटिटर बोल दे कि उनको 50 साल का एक्सपीरियंस है, उनको 41 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप बोलें कि मेरे डिज़ाइन जो है वो सबसे बेस्ट है, तो हम बोलेंगे कि हमारे डिज़ाइन अल्ट्रा बेस्ट है, सुपर बेस्ट है। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं उसमें, समझ रहे हैं ना आप? तो देखिए, मार्केट में अभी दिक्कत ये है कि हर सेक्टर में कंपटीशन है, राइट। अभी इलॉन मस्क को भी स्पेसएक्स में ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी एक कंपेटिटर की तरह आ गई है। तो अब देख रहे हैं स्पेस में भी कंपटीशन अब बढ़ रहा है। तो बाकी जो सेक्टर्स हैं, जो रेगुलर सेक्टर्स हैं, अगर आप उसमें बिजनेस करते हैं तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। तो आप कैसे एक कंपीटिंग मार्केट में अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश कर पाएंगे? ये बोल के तो आप नहीं कर पाएंगे कि आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका सर्विस अच्छा है। सभी लोग ये बोल सकते हैं, उन लोग उससे 2 कदम आगे बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? आप 3 कदम आगे बोलेंगे, राइट। तो इवेंचुअली बात कहाँ पे जाएगी? कस्टमर के लिए, मार्केट प्लेस के लिए। वो कैसे डिसाइड करेंगे? आपका कस्टमर आपकी मार्केट प्लेस देखेगी कि आप बेस्ट बोल रहे हैं, आपका कॉम्पिटिशन बेस्ट बोलता है, आप 1000 रुपये में दे रहे हैं और वो 900 रुपये में दे रहे हैं, तो इवेंचुअली जो कम सस्ते में देगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन काट के देगा, लोग वहीं से खरीदेंगे। तो तरीका क्या है कि आप बिना प्रॉफिट मार्जिन काटे, बिना प्रॉफिट मार्जिन कम किए, आपके प्रोडक्ट्स या आपके सर्विसेज को बेच सकते हैं एक अच्छे हेल्थी प्रॉफिट मार्जिन पे, और उसके साथ साथ ब्रांड बिल्डिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्राइस पे compete कर रहे हैं तो हम ब्रांड बिल्डिंग कहाँ से होगी, राइट। आप सबसे सस्ते प्लेयर होते जाएंगे, और आप कब तक सस्ते होंगे? क्योंकि कल मार्केट में कोई ऐसा भी आएगा जो थोड़ा बहुत लॉस करके दे दे अपना नाम बनाने के लिए, मार्केट में थोड़ा इनिशियल सेल्स निकालने के चक्कर में। तो आप तो लॉस में दे नहीं सकते प्रोडक्ट, राइट। तो कब तक देंगे? आज कल कोई आ जाएगा, परसों और सस्ते में आ जाएगा, तो वो वॉर तो आप कभी जीत ही नहीं पाएंगे। प्लस उसमें ब्रांड बनेगा कैसे? तो अगर आपको इस प्राइस वॉर से बाहर निकलना है और अगर आपको ब्रांड बनाने की तरफ जाना है, ऐसा ब्रांड जो आपके कस्टमर्स याद रखें और जिससे वो वापस खरीदने आए और जिसके बारे में वो बात करें, जैसे हो गया एप्पल, जैसे हो गया BMW, राइट। हम उस बड़े स्केल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम शुरुआत से छोटे स्केल पे उस टाइप की ब्रांडिंग करते हुए जा सकते हैं, ताकि धीरे धीरे आपका ब्रांड भी पिकअप करे, उसका नाम मार्केट में हो, और फिर लोग चाहें कि वो आए, बार बार आए, कस्टमर्स आपके बार बार आए, आपसे ब्रांड से खरीदें। तो वो कर सकते हैं हम स्ट्रेटेजिक डिफरेंशिएशन के साथ और स्ट्रेटेजिक स्टोरी टेलिंग के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम मार्केट प्लेस को बता रहे हैं हमारे मार्केटिंग के जरिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाकी सारे कंपेटिटर के प्रोडक्ट से कैसे अलग है, उसमें ऐसा क्या है। अब आप बोलेंगे, अरे ये तो हमने पहले ही बता दिया था, हमने बोला ही था कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है।
लेकिन वो तो आपका कंपेटिटर भी बोल रहा है ना। कौन सा कंपेटिटर है आपका जो बोल रहा है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है? कोई नहीं बोलेगा, राइट। तो हम वैसी वेग चीजों के बारे में नहीं बात कर सकते जब हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। हम जब डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो हमको कुछ अलग एक एंगल ढूंढना होगा आपके प्रोडक्ट में जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शार्क टैंक देखते हो, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप शार्क टैंक एक शो आता है जो बिजनेस का शो है, उसको आप देखिए। वूट पे आप अवेलेबल है, आप उसको आई थिंक प्राइम पे भी देख सकते हैं, अमेजोन प्राइम पे। इस शो को जरूर देखिए तो आपको एक आइडिया आएगा किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड पे डिफरेंशिएशन ला सकते हैं। तो वहाँ पे जो था एक फूड ब्रांड आया था और ये फूड ब्रांड एक बेटी ने शुरू किया था। उन्होंने ये जो फूड प्रोडक्ट्स बनाए थे वो उनके दादी के रेसिपी पे बेस्ड था और जो इन्वेस्टर्स को उन्होंने पिच किया था सबको खाना जो था बहुत ही अच्छा लगा। तो उस पूरे ब्रांड का जो डिफरेंशिएशन था वो था उनके दादी की रेसिपी। तो वो जब भी मार्केटिंग करती हैं अपने फूड प्रोडक्ट्स की तो वो मार्केटिंग में हमेशा ये बोलती हैं कि ये हमारे दादी की रेसिपी थी और ये उन्होंने उस जमाने में रेसिपी बनाई थी और वो तब से फेमस है। और लोग जब अब इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो ये सोच के खरीदते हैं कि हाँ देखो ये पुराने ज़माने की रेसिपी है, दादी जी की रेसिपी है उनके, और इसलिए इसका टेस्ट इतना अच्छा है। समझ रहे हैं ना आप? राइट। तो ये एक हो गया डिफरेंशिएटर। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा टेस्ट सबसे बेस्ट है, वो बोलना बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है, राइट। टेस्ट तो सबकी पसंद की बात है, अब किसी को पसंद आए किसी को ना आए, लेकिन ये एक अलग मार्केटिंग एंगल है कि ये मेरे दादी की रेसिपी है और उनके वेबसाइट पे, उनके मार्केटिंग में उनकी दादी का पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है, कैसे उन्होंने रेसिपी डिस्कवर की, क्या किया। तो ये उस ब्रांड के लिए एक डिफरेंशिएटर हो गया जो दूसरे कंपेटिटर्स कॉपी नहीं कर सकते। हम सब तो ये नहीं बोल सकते ना ये हमारे दादी की, हमारे नानी की, हमारे दादा की, जिसकी भी चाची की रेसिपी है, राइट। वहाँ पे रियलिज्म होना चाहिए। तो इसलिए आप सोचिए कि नंबर 1 आपके ब्रांड में ऐसा क्या डिफरेंशिएटर है जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा ही नहीं, आप मिस कर गए। हो सकता है ये आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ने बिजनेस शुरू किया, उनके ज़माने से वो एक डिफरेंशिएटर हो जाता है, उनकी स्टोरी उन्होंने तब से शुरू किया है। तो ये जनरेशनल बिजनेस है जो बिलीव करता है अपने कस्टमर्स को सर्व करने, और आपके कस्टमर्स जो हैं वो जनरेशनल हैं, वो भी आपके साथ इतने सालों से टिके हुए हैं, वो आपके लिए एक डिफरेंशिएटर बन जाता है। हो सकता है आप अपने कंपनी में बहुत सारे विमेन को जॉब देते हो क्योंकि आपका इंटेंट है विमेन एम्पावरमेंट, तो वो आपके लिए डिफरेंशिएटर हो जाता है। या फिर हो सकता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपका जो डिज़ाइनर है उनका कुछ अलग बैकग्राउंड हो। तो आप ये सारे चीज़ों पे ध्यान दीजिए, सोचिए आपके बिजनेस में ऐसा क्या है जो अलग है, जो आपने मिस कर दिया, जिसको आप मार्केटिंग एंगल की तरह यूज कर सकते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। ब्रांड डिफरेंशिएटर की तरह यूज कर सकते हैं जो आपके कंपेटिटर्स कॉपी नहीं कर सकते हैं। वो एक बहुत ही जरूरी चीज है, नंबर 1। तो इस तरह से आपको ढूंढना है। आप शार्क टैंक देखिए, आपको और कई सारे अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग ब्रांड्स के डिफरेंशिएटर के बारे में सीखने मिलेगा। उससे आप और आइडिया लगा सकते हैं आपके बिजनेस में आप डिफरेंशिएटर कैसे क्रिएट करें। और जैसे ही आपको डिफरेंशिएटर मिल गया, दूसरी चीज जो आपको करनी है उसको एक स्टोरी बेस्ड फॉर्मेट में कम्युनिकेट करना है। क्योंकि याद रखिए, हम इंसान हमेशा स्टोरीज सुनाते हैं। आप जब भी आपके दोस्तों से बात करते हैं, परिवार वालों से बात करते हैं, आप हमेशा स्टोरी सुनाते हैं। हम लॉजिकल बातें नहीं करते हैं, 2 + 2 = 4 नहीं बोलते हैं। हम पूरी स्टोरी सुनाते हैं, उसका बैकग्राउंड देते हैं, आज ये हुआ, ये मिला, ऐसा हुआ, ये इसने ऐसा किया, राइट। तो हम इंसान हमेशा एक दूसरे को स्टोरियां सुनाते हैं और स्टोरियों से हम सीखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। और आप कोई भी बड़े ब्रांड को ले लीजिए, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो BMW हो, चाहे आप हमेशा देखेंगे वहाँ पे एक स्टोरी है जो हम उस ब्रांड के बारे में सुनाते हैं। लोग जब एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, एप्पल के जो फैंस होते हैं, उनके दिमाग में एप्पल प्रोडक्ट्स के बारे में एक स्टोरी होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी डिफरेंशिएटर आप क्रिएट करें आपके बिजनेस के लिए, आपके ब्रांड के लिए, उस डिफरेंशिएटर को आप एक स्टोरी में इंटीग्रेट करें और फिर मार्केटिंग के जरिए उसको मार्केट प्लेस पे, उसको अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट कीजिए। और इस चीज को करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप एक अच्छे कॉपीराइटर को हायर कीजिए, क्योंकि एक अच्छा कॉपीराइटर आपके डिफरेंशिएटर को एक बहुत ही अच्छी स्टोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके मार्केट प्लेस को प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आप 2-3 पैसे बचाने ना जाइए और अच्छे कॉपीराइटर में इन्वेस्ट कीजिए जो आपके डिफरेंशिएटर को एक अच्छे स्टोरी में कन्वर्ट करके दे आपको, और फिर आप उसको यूज कीजिए आपके मार्केटिंग में। तो अगर आपके पास एक अच्छा डिफरेंशिएटर होगा और अगर आप उसको एक अच्छे स्टोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कराएंगे, एक अच्छे
कॉपीराइटर के जरिए। तो फिर आपको करना ये है कि आपको स्टोरी को मार्केट करना है अपने ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए। फिर जितना आप उस स्टोरी को मार्केट करेंगे उतना ही आपका ब्रांड बिल्ड होता जाएगा, क्योंकि जब अब आपका कस्टमर आपसे खरीदेगा उसके पास वो डिफरेंशिएटर होगा और फिर वो दूसरे लोगों को आपकी स्टोरी बताएगा, उनको बताएगा कि मैंने इस ब्रांड से इसलिए खरीदा या फिर मैंने ज़्यादा पैसे इसलिए दिए क्योंकि उनके ब्रांड में ये है वो है ये है। जो भी आप स्टोरी में ऐड करें, जो भी आप डिफरेंशिएटर क्रिएट करें आपके ब्रांडिंग में, और जब आपके पास एक अच्छा डिफरेंशिएटर होगा, जब आपके पास एक अच्छी स्टोरी होगी, तब जो कस्टमर है वो 100 रुपए बचाने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि बाकी जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो 100 रुपए 10 रुपए 5 रुपए उस पर कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन आप जो है आपके कस्टमर को एक अच्छी स्टोरी दे रहे हैं, एक अच्छा रीजन दे रहे हैं आपसे खरीदने का, और इससे आप एक अच्छे मार्जिन पे तो बेच पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो स्टोरी आप अपने कस्टमर को देंगे उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा आपका और आपके कस्टमर के बीच में, और उस रिलेशनशिप की वजह से वो वापस आएंगे आपके ब्रांड से खरीदने। रिपीट परचेस वैल्यू ज़्यादा होगा, रेफरल ज़्यादा होगा, इन सब चीज़ों से कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ जाएगी और आपका कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट मार्जिन तो हमने जैसे मैंने आपको बोला ही था कि आपका प्रॉफिट मार्जिन हेल्थी होगा, आपको प्राइस ड्रॉप करते रहने की ज़रूरत नहीं है हमेशा। तो अगर आप एक सेल्फ फंडेड बिजनेस हैं, इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने मार्केटिंग में। ये ही सबसे बेस्ट तरीका है मार्केटिंग करने का। और उसके बाद जब आपका डिफरेंशिएटर रेडी है, जब आपकी स्टोरी रेडी है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं, और उन चैनल्स को यूज़ करके जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, अगर आप B2B हैं तो यूट्यूब, व्हाट्सएप, कई सारे चैनल्स हैं, उनको यूज़ करके आप इस स्टोरी को कम्युनिकेट कीजिए अपने कस्टमर्स को और फिर आपके सेल्स बढ़ाइए। आई होप आपको यहाँ से कुछ अच्छे आइडियाज़ मिले होंगे कैसे आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्यों आपको बड़े ब्रांड्स की तरह मार्केटिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए। सो भूल जाइए सबसे पहले मैं ब्रांडिंग पे फोकस करूंगा, जब मेरा ब्रांड बन जाएगा उसके बाद मैं सेल्स करूंगा, वैसा नहीं होता है। उसके लिए हज़ारों करोड़ों रुपए चाहिए ब्रांड बनाने के लिए। तो सबसे बेस्ट तरीका है डिफरेंशिएटर क्रिएट कीजिए, स्टोरी बेस्ड डिफरेंशिएशन पे फोकस कीजिए और फिर उसको मार्केट करिए, और सेल्स जैसे होंगे तो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होगा, और क्योंकि आप स्टोरी बेस्ड मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका ब्रांड कनेक्शन ऑटोमेटिकली अपने कस्टमर्स के साथ बनता जाएगा, और धीरे धीरे उस जो पैसा आ रहा है उसको री इन्वेस्ट कीजिए और री इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए। आपके बिजनेस में सेल बढ़ेंगे, उसको वापस री इन्वेस्ट कीजिए और धीरे धीरे लैटरली स्ट्रेटेजिकली अपने ब्रांड को बढ़ाते जाइए। लेकिन सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि उसके लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, और एज अ सेल्फ फंडेड कंपनी, और उसमें होता ये है कि आपको पता ही होगा शायद, जब अमेजोन मार्केटिंग करता है, जब स्विगी मार्केटिंग करता है, जो भी सारे इन्वेस्टर फंडेड कंपनीज मार्केटिंग करते हैं, तो लोग सालों तक हज़ारों करोड़ों का नुकसान करते हैं और फिर प्रॉफिट पे होप करते हैं कि उसके बाद उनको प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपके बैंक में कोई पैसा ही ना बचे। तो इन्वेस्टर फंडेड कंपनीज की अलग गेम है, उसको कॉपी ना कीजिए, जो आपके लिए सही है वो कीजिए, और जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। उससे मैंने देखा है खुद के बिजनेसेस और कई सारे हमारे क्लाइंट्स के बिजनेसेस काफ़ी अच्छे मार्जिन पे अच्छा ईयर टू ईयर ग्रोथ करते हैं। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर अपने फेलो बिजनेस ओनर मार्केटर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले किस तरह से उनको मार्केटिंग करनी है। और जी हाँ, वो जो लाल कलर का बटन आप देख रहे हैं उस पर आप जी सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज मी करण धर्मसी साइनिंग ऑफ। आपसे बात होगी अगले वीडियो में।